अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। आपको पता है कि पाकिस्तान किसी एक मुकाबले में फ़र्स्ट आ गया है, आपको बहुत मुबारक हो। और ये एक ऐसा मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में फ़र्स्ट आ गया। और ऐसा फ़र्स्ट आया है कि अरबों डॉलर का नुकसान करवा बैठा है ना। बड़ी अजीब बात कि आप मुकाबले में पहले नंबर पर भी आ जाएँ और आपका अरबों डॉलर का नुकसान भी हो जाए। ये मामला है इंटरनेट की बंदिश का। पाकिस्तान इंटरनेट की बंदिश करने वाले ममालिक में पहले नंबर पे आया। और आपको पता है कितना नुकसान करवाया है पाकिस्तान ने? 1.62 बिलियन डॉलर्स का, यानी 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसों का। और ये वो है जो हम IMF से भीख मांगते फिरते हैं। और ये आपके बच्चे सोशल मीडिया ऐप्स पे डिजिटल मार्केटिंग में काम करके, आपको फ्रीलांसिंग में काम करके आपको कमा के दे सकते हैं, लेकिन आपने इंटरनेट मुसलसल बंद रख के मुल्क की इकॉनमी का इतना बड़ा नुकसान कर लिया है। और ये नुकसान हुआ नहीं है, ये हमने खुद किया है। पाकिस्तान मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर इंटरनेट बंद कर देता है, जिसमें कभी हमारा इलेक्शन चल रहा होता है, कभी एहतजाज चल रहे होते हैं और कभी हमें इन्फॉर्मेशन को रोकना होता है। अब ये दोनों बुनियादी हक, यानी इन्फॉर्मेशन को रोकना और इंटरनेट की बंदिश, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट या स्टेट पब्लिक के लिए बंद कर देती है, जिसका मुल्की इकॉनमी को शदीद नुकसान हो रहा है। आपको पता है पूरी दुनिया में 4 ममालिक में इंटरनेट ऐसे बंद रहा कि वहाँ बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। पाकिस्तान पहले नंबर पे था और पाकिस्तान के बाद म्यांमार और सूडान था। म्यांमार और सूडान में तो सिविल वॉर चल रही होती है, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं। और चौथे नंबर पे था इंडिया। और जो सबसे ज़्यादा ऐप पूरी दुनिया में बंद रही वो है एक्स, जिसे फॉर्मली हम ट्विटर कहते हैं। इसके बाद टिकटॉक पे बंदिश रही, इंस्टाग्राम पे बंदिश रही। अभी हम आगे चल के वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने दौरानिए की बंदिश किस एप्लीकेशन पे रही और कौन कौन से ममालिक ने इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। ख़वातीन हज़रात, डॉन ने ये रिपोर्ट छापी है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है top10vpn.com। ये इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट VPN रिव्यूअर एक इदारा है जो ये रिव्यू करता है कि कौन से कंट्री में कितना VPN बंद रहा है या इंटरनेट बंद रहा है और उसके नतीजे में उस मुल्क की इकॉनमी को कितना नुकसान हुआ है। आपको मज़े की बात बताएं कि जो टॉप 6 कंट्रीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसमें 4 एशियाई ममालिक हैं। और इन एशियाई ममालिक में टॉप 10 पे पाकिस्तान है, ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया पे टॉप में है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरनेट बलूचिस्तान में बंद रहा। यकीनन ये आप कहेंगे कि वहाँ यकजहती मूवमेंट चल रही थी या वहाँ पे BLA के लोग मुतहर्रिक, तो इसलिए बंद रहा, लेकिन बहरहाल इंटरनेट बंद रहा, जिसकी मुल्की इकॉनमी को 1.62 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इतना कर्ज हम IMF से हर साल बाद रिव्यू करवा रहे होते हैं। आपको एक मज़े की बात बताएं कि ये इंटरनेट जानबूझ के बंद किया गया था। इसको हम किसी टेक्निकल ख़राबी के खाते में नहीं डाल सकते कि कभी हमारी शार्क हमारी केबल खा जाती है या दुनिया में कहीं जैसे हमारी TV चलने वाली केबल पीछे से बंद हो जाती है, इस तरह दुनिया में कहीं इंटरनेट बंद हो जाता हो तो पाकिस्तान में भी ना आ रहा हो, बल्कि हम इसे खुद बंद करते रहे हैं। यानी हम अपनी इकॉनमी के खुद ही दुश्मन हैं। पूरी दुनिया में 88,000 घंटे तकरीबन 2024 के दौरान इंटरनेट बंद रहा। अब आप अंदाज़ा करें कि इतने लंबे अरसे के लिए इंटरनेट बंद रहेगा तो हमारे जो बच्चियां बच्चे फ्रीलांसिंग से, कंटेंट राइटिंग से, वीडियो प्रोडक्शन से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से या और अपने अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन चला के पैसे कमाते हैं और अपने घरों का रोज़गार चलाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो ऑनलाइन काम करके, फ्रीलांसिंग करके अपने ख़र्चे पूरे करते हैं, अपने पेरेंट्स का हाथ बटाते हैं। हम ऐसे तमाम बच्चों का रोज़गार बंद कर देते हैं और उनका रोज़गार बंद करने का मतलब ये है कि हम मुल्क की इकानमी को खुद दलदल में धक्का दे रहे होते हैं। अगर हम आपको ये बताएं कि कौन सी एप्लीकेशन कितनी देर बंद रही है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ऐप किस वजह से बंद रहती है। अब सबसे ज़्यादा एक्स, जिसे फॉर्मली हम ट्विटर कहते हैं, एलन मस्क जिसके मालिक हैं, वो सबसे ज़्यादा बंद रही है। तकरीबन कोई 20,000 घंटे बंद रही है। अब आप समझ सकते हैं, चूँकि एक्स पे सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कंटेंट होता है, पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, पॉलिटिकल आइडियाज़ शेयर होते हैं और लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के लीडर्स, जर्नलिस्ट एक्स पे ही अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, तो उसको बंद करने का मतलब ये है कि आप पॉलिटिकल ओपिनियन को बंद करते हैं। दूसरे नंबर पे टिकटॉक थी और टिकटॉक को तकरीबन 8,000 घंटे बंद रहा है मुख्तलिफ ममालिक को जमा करके। टिकटॉक के बाद जो तीसरी ऐप थी वो सिग्नल थी, जो तकरीबन 3,000 घंटे तक बंद रही है। इसी तरह फेसबुक और उसके बाद
बाकी दूसरी छोटी मोटी ऐप्स, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्स बंद रही है। इसका मतलब है या नतीजा ये है कि ज़्यादातर अथॉरिटीज़ को पॉलिटिकल ओपिनियन से मसला होता है और वो ऐसी एप्लीकेशंस को बंद करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कई सालों से ट्विटर बंद है, इसलिए कि वो पॉलिटिकल ओपिनियन की एक स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें 2024 में तो कोई 7.69 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पूरी दुनिया ने इकोनॉमी का किया है। अब आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे इकोनॉमी का नुकसान कैसे होता है। देखिए, जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप वीडियो मेकिंग कर रहे हैं, आपका कंटेंट ऑनलाइन बिक रहा है, आपका कस्टमर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, आप कोई चीज़ सेल करते हैं और आप इजीली कस्टमर्स तक पहुंच जाते हैं, तो आपका बिज़नेस, आपके आइडियाज़ बहुत ग्रो करते हैं और आपको एक ऐसी मार्केट मिल जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा कस्टमर आपको आसानी से अवेलेबल होते हैं और आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, भले वो सर्विसेज हैं या कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है, वो बआसानी बिक जाती है। लेकिन जब हम इंटरनेट बंद कर देंगे तो एक तरह का अंधेरा छा जाता है हर तरफ और यूँ लगता है कि वो जो आपने मार्केट डेवलप की थी, जिसमें आपने इतनी मेहनत पुट की थी, वो सब बंद हो गया और फिर आपको नए सिरे से अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना पड़ता है और अपने कस्टमर तक एक्सेस हासिल करना पड़ती है। गवर्नमेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो फैसिलिटेट करती हैं अपने काम करने वाले लोगों को, भले वो इंटरनेट पे काम कर रहे हों या वो कहीं और कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों। लेकिन जब इंटरनेट बंद कर दिया जाता है फॉर पॉलिटिकल गेन्स एंड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, तो लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है। हम आपको बताते चले कि इंटरनेट को अब पूरी दुनिया में फंडामेंटल राइट समझा जाता है। फंडामेंटल राइट जैसे आपका ज़िंदा रहना, आपका एसोसिएशन डेवलप करना, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी तरह इंटरनेट का इस्तेमाल भी अब फंडामेंटल राइट्स बनता जा रहा है ताकि हर इंसान का इस तक हक है कि वो एक्सेस ले। अब अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो एक तो ये कि पूरी दुनिया में आपका तासुर ख़राब होगा कि आप बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाली रियासत हैं, हुकूमत हैं या मुल्क हैं, और दूसरा ये कि आप अपना बिज़नेस ठप करवा बैठेंगे। पूरी दुनिया में ख़वातीन व हज़रात, इंडिया समेत, इंडिया को तो अब IT हब कहा जाता है, करोड़ों अरबों डॉलर का बिज़नेस इंडिया और बांग्लादेश इंटरनेट से हासिल कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी से हासिल कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के करता धरता लोगों को अभी तक इस इतनी बड़ी मार्केट का एहसास नहीं हुआ। कहने को तो हम डिजिटल पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए नए हॉरिज़न ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है, उसे हम बंद कर देते हैं। हमें शायद अपने इस नुकसान का अंदाज़ा तब होगा जब दुनिया किसी और बिज़नेस मॉडल पे शिफ्ट हो रही होगी और हम तब ये डिजिटल इकोनॉमी में टमक टोइयाँ मार रहे होंगे। जैसे पहले हम हर काम में लेट हो जाते हैं, हमने कोई भी नया सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी, नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना हो तो हम बहुत देर बाद करते हैं और दुनिया से वो कम अज़ कम 1 सेंचुरी पीछे चल रहे होते हैं। तो हुकूमत से और अथॉरिटीज़ से हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा अगर आपके बच्चे, देखिए सरकारी नौकरियां तो आप दे नहीं रहे हैं, वो हमेशा के लिए अब बंद होने जा रही हैं, कहीं किसी फील्ड में नई सरकारी जॉब्स नहीं आ रही हैं, तो ये एक ऐसी स्पेस है, ये एक ऐसा हॉरिज़न है जिसमें आपके बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं और अपने घरों के चूल्हे जला रहे हैं। तो खुदारा इंटरनेट ना बंद करें। आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ब्लॉक करना है, उनके अगेंस्ट कुछ करना है तो कोई और तरीका ढूंढ ले, कोई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कुछ कर लें, पार्लियामेंट के ज़रिए कुछ कर ले, लेकिन खुदारा किसी एक ख़ास नुक्ता नज़र को रोकने के लिए इंटरनेट मत बंद करें ताकि बच्चों का रोज़गार बर्बाद ना हो और मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान ना हो। हम पहले ही शदीद तरीन माली बहरान का शिकार एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। इस तरह की हरकतें हमें मज़ीद तबाही से दो चार कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया।